मोबाइल छीन लिया गया, मुझे मोबाइल नहीं दिया गया। जब मैं कंप्लेंट करने चली तो मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया फिर मेरी नंदनी साहिबा ने। कतई हमारी तो बात करता, तेरी माँ तो आवारा है, घुमा करती और इल्जाम लगाता है गलत गलत। उन्होंने जो सब सामान चढ़ाया होता वो सब उन्होंने छीन लिया है मुझसे। मेकअप तक ही छीन लिया, मुझसे कपड़े तक ही छीन लिए हैं। मैम तो कहता मेरी लुगाई है, चाहे जिस तरह से बरतूंगा, चाहे जिस तरह से मारूंगा, चाहे जिस तरह से पीटूंगा, किसी के अंदर दम हो तो रोक ले। जीना हराम कर दिया मेरा भी, घर में भी जब बात करो तो गाली से ही करते। तो जब तुझे ऐसा ही था तो पहले ना करता शादी, तू कहीं और कर लेता, तूने करके अब क्यों तो जिंदगी नाश करे है। यही और मेरे मामू के लड़के के साथ मेरी फोटो है, शादी में खिंचवाई हुई थी, तो मेरे मामू के लड़के की फोटो को लेके कहता है तू इसके साथ बदनाम करूंगा। और मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों के साथ लेके मुझे बदनाम करता है। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं इशिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में, जहाँ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर आज भी लड़कियों को शादी के बाद सारे जुल्म सहने पड़ते हैं, पति की मार सहनी पड़ती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अफसाना, जिनके पति ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों वो 3 महीने से अपनी माँ के घर यानी मायके में बैठी हैं। अफसाना, क्या है पूरा मामला, बताइए। जी मुझे मारते पीटते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, मेरे घर वालों को झुग्गी झोपड़ी की बोलते हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है। सास नंदे परेशान करती हैं, सबसे ज़्यादा आदमी ने परेशान कर रखा है मुझे। और आज भी मैं जब उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तब वो मेरी बात नहीं सुनते, और आज भी कहते हैं कि अगर मेरे घर रहना चाहते तो मैं तुझे मारूंगा। आप अफसाना की माता जी? जी। आपसे कभी कोई बात करने की कोशिश नहीं करी इनके ससुराल वालों ने? ना, कभी नहीं हमसे बात करने की कोशिश की। अगर करने भी करते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं, जवाब भी उल्टा ही देता है। कहते लो तुम लोग तो झूठी हो, और हम तो ये सोचते हैं कि हमारे बेटे का घर बस जाए, मगर वो ये सोचता है कि हम घर नहीं बसाएंगे, दूसरी करेंगे। और हमारी बेटी के 10 साल इनने बर्बाद कर दी और शादी करने नहीं दी कहीं। और जब करने खड़े होते हैं तो इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम्हारी बेटी को हम शादी करने नहीं देंगे, दूसरे इल्ज़ाम में फंसा देंगे। और ये दूसरी की धमकी बहुत दे रहा है, आजकल दूसरे से मिलता है, और इसके गलत संबंध है लड़कियों से। इसके कार जो वो है कमरे, उसमें गलत काम होते हैं, यही धंधे करता है, और उसी की वजह से वो गलत इल्ज़ाम दे रहा है हमें लोग को भी। और वही मेरी लड़की को भी इल्ज़ाम में गलत फंसाया पड़ा कि हम गलत हैं तो मेरी औरत भी गलत कर रही है। बताइए क्या करूं हम इसके तो इसके ऊपर 2-3 लड़कियां ऐसी परेशान है जो बहुत ज़्यादा ही है, दुखी है। आपने क्या देखा है, इनके साथ क्या क्या होता था? उनका पति क्या करता? इनके निशान है, मारते हैं इनको, बहुत मारते हैं। वहाँ पर भी मारा है, यहाँ भी मारा है, यहाँ आके भी बहुत परेशान कर रखा है। आपने देखा है? हाँ देखे, निशान देखे हमने भी इनके मारे हुए के। उन्होंने हमें दिखाया, जैसे डंडे से किसी चीज से मार रखा है, उसके निशान थे पैरों पे, उस पे हमने देखे नीले नीले निशान पड़े हुए थे, और काफ़ी बुरी हालत में आई थी। ये सारे चूड़ियों के ये सब यहाँ पे ये सब निशान थे, बहुत बुरा हाल था, खून निकल रहा था सब उसमें से। तो गर्दन फूली थी सारी, गर्दन भी फूली थी, सारे सब धब्बे बड़े थे, सब इन्हें बहुत बुरी तरीके से मार रखा था। लेने गए, बदतमीजी से बोलता है, बहुत ज़्यादा उल्टा ही बोलेगा, गाली गंदी बोलता है, हर वक्त गांधी गाली से ही बात करेगा। है कि तुम झुग्गी में रहते हो, सास ससुर को समझते हाँ, नहीं है। झुग्गी में रहते हो, बस यही है गलती के 4 पहियों की गाड़ी। जिस सास को समझते हैं बिल्कुल भी सास को भी नहीं समझते। और दहेज भी इतना दिया है, बहुत दहेज दिया है। पैसे दिए, नगद दिए, गाड़ी के नगद पैसे दिए, नगद हमने, हाँ हाँ, सारा सब कुछ दिया, दहेज वेज तो सारा दिया है, नंदों दिए, दहेज सब कुछ दिया हमने, सास नंदों को भी सब कुछ दे रखा, जिस पे भी हमारे साथ ये सलूक कर रहा है, ऐसे करके हंगामा मचा रखा। अपनी बिरादरी में इसलिए तो नहीं कर रहे, हम दूसरे की बिरादरी के ला कैसे करेंगे। ये हमारी लड़की छोटे घर से इसलिए लाते हैं ताकि हम मार पाए और ये आवाज ना उठा पाए। तो उनके भी छप्पर ही बंधे हुए हैं, उनके भी कोई ढंग के नहीं है। मेरी बेटी भी इनके रिश्तेदारों में भी आई हुई है, एक ये
इसकी बच्ची, और ये इलाज करने दामाद लाया था, 2-3 बार मार के गया है ऑपरेशन से लड़की हुई हुई है। ऐसे ही मारते हैं, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। 3 महीने से मुझे मार कर भेजा हुआ है, और जब मैं जो बोलती हूँ फोन पे कि मुझे आके ले जा तो मना करता, कहता अपनी माँ के घर पड़ी रहे और न अपने फोन से शादी कर ले, जिससे तेरी माँ तेरी शादी कराए उससे कर ले, और मेरी बहन जहाँ शादी कराएगी मैं वहाँ करूँगा जहाँ मुझे 5 लाख रुपया और 4 पहियों की गाड़ी मिलेगी। ये मारपीट का सिलसिला शुरू कब हुआ था? ये मैम शादी के 15 दिन के बाद से ही मारना तोड़ना सिलसिला चालू कर दिया था। कहता था मैं राजा महाराजा हूँ, मैंने तो कहाँ गंगलों में शादी करी है, मैं तो ऐसे ही मारूंगा पीटूंगा, और मार खाएगी तो मेरे घर में रहेगी, और मार नहीं खाना तो अपनी माँ बाप के घर में बैठी रहे। ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? ये मैंने लव को अरेंज में करा है। 10 साल मेरा अफेयर चला। अफेयर चलने के बाद 10 साल बाद मैंने शादी करी है, जब मुझे इतना परेशान करा जा रहा है। तो अफेयर के दौरान 10 साल में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया कि वो मारता था? जब तक मैम बिल्कुल प्यार से रखा, जब तक कि मेरी शादी नहीं हुई, जब तक कि मुझे इतने प्यार से रखने लग गया, तो जब तक कि कोई ऐसी बात नहीं करी। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद 15 दिन के बाद ही इसने मुझे मारना तोड़ना चालू कर दिया। और आज भी मुझे, जब मैं बात कहती हूँ मुझे घर बसाना है, मेरे माँ बाप ने गरीब शादी करी है, इसलिए करी है ताकि मैं ना अपना घर बसा सकूँ, तो इसके वजह से ना मुझे लेने नहीं आता। तो जब आपके साथ मारपीट होती थी आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? मैम मुझे जाने ही नहीं दिया, मेरे पति ने नहीं जाने दिया, मेरे पति ने, मेरे ससुराल वालों ने नहीं निकलने दिया मुझे घर से। और इस बार जब मैं निकलने भागी भी तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया, और जब मैं अकेले भागी तो मेरे बाल पकड़ के रोड पे से घसीट के लाए, और बाल पकड़ के मुझे अंदर कमरे में बहुत पकड़ के मारा, मेरी नंद से और मेरे हस्बैंड ने और मेरी सास ने। फिर भी हमने समझौता करा कि मिल कर रहे हैं अपने, कि है ना, समझौता कर लाए थे इनको वहाँ से। इनको बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, नील पड़े हुए थे। किस बात पे समझौता हुआ था, क्या बात हुई थी उस समय? यही बात हुई थी कि इन्हें प्यार से रखना, मारा तोड़ी मत करना, अब तो हम ले जा रहे हैं, आगे भी यही करना, मतलब अब ले जाएं 2-4 दिन के लिए फिर छोड़ जाएंगे। लेकिन उन लोगों के समझ में नहीं आती, हमेशा समझौता करके हम छोड़ जाते कि चलो लड़की है, हमें तो घर बसाना उजाड़ना थोड़ी ना इनका घर। और अब भी मैं गई थी, समझौता करने के लिए गई थी, भाई आ जाओ ले जाओ, अपने प्यार मोहब्बत से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और उल्टा सीधा कि मोबाइल नहीं रखेगी, ये नहीं रखेगी, ये थोड़ी ना होता है ऐसा कहीं पर, मोबाइल नहीं रखेगी कि लड़की का हक नहीं है। आपके ससुराल से लगातार आपको दहेज की मांग रहती थी, तो क्या क्या आपने दहेज में दिया था वो सब बताइए। मैम रही मेरी दहेज की लिस्ट, इसमें मेरे माँ बाप ने सब कुछ दे रखा है, जो मेरे सब रुपया तो कैश है, 70,000 रुपया कैश दिया। ये सब मेरे माँ बाप ने ये सब दहेज दिया है, और इतना परेशान कर रखा है मुझे हद से ज्यादा। 1-1 रुपया तक की मुझसे छीन लिया था मेरी नंद ने। चाय के साथ में कुछ नहीं देते और तो क्या? 1 रुपया भी नहीं दिया उस टाइम पे, मार के खुद में खून खच्चड़ कर रखा था। हमने इलाज कराया सब अपनी बेटी का, और अब भी इलाज ही हुई रहा है। इसके पेट में ऐसी घूसे लाते चलाए, सारा जिस्म में खून हो रही थी। जब हम लेके आए बहुत बीमार थी, हम सारा इलाज हमने कराया सब। आपको लगता है आपके पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है? हो सकता है मैम, हो सकता है। एक बार मैंने उनसे किसी लड़की से बात करवा के देखी थी, तो उसको रुड़की बुला रहा था, रुड़की जा रहा था उसके साथ मिलने के लिए। जब उसको पता चल गया कि वो मेरी ही फ्रेंड है, तो जब मैम उसके होश उड़ गए थे, उसके प्रूफ भी है मेरे पास मैम। टॉयलेट में बैठ कर तो चैटिंग करते हैं, लैट्रिन में बैठ के मैम मैंने चैटिंग करते हुए पकड़ लिया था। देख सके यहाँ की लड़कियों को ले जाओ, फिर मारा कूटी करो यहाँ से ले जाने के बाद। लैट्रिन के अंदर कर रहा था बात। हस्बैंड क्लियर था इनका मुजफ्फरनगर का। और देखो मुझे इतना बुरी तरीके से मारा था मेरे ससुराल वालों ने 4 अक्टूबर को, कि मुझे मेरे माँ बाप को मजबूरी में आखिर लाना पड़ा। ये रहा मेरा उसका प्रूफ। देखो मैम, ये मुझे मेरे पति ने मारा है, ये मेरे सारे चोटों के निशान। हम सारे लौंडियों में सब में ज़्यादा इसी को दिया है। लौंडों ने भी हमारे कहा आखिरी बारात है, अब्बू कर ले, हमने चल बैठ ठीक है। उनने कहा हमारे ससुर को भी मतलब दी जाती है अंगूठी, हमारी सास को भी दी जाती है, मैंने उसको भी दे दिया, भाई ले जाओ। पूरे घर के जोड़े दिए, ले जाओ भाई, जो है क्या करें। मैं अपने हस्बैंड के पास फ़ोन कर रही हूँ, आज भी उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है ताकि मैं उससे बातचीत ना कर सकूँ। और बताओ कब आ रहे हो फिर दिल्ली लेने मुझे? तुझे कहा था जब होगा जब ये डिलीट करेगी सारी चीज। क्या डिलीट मारूं? सारी। अच्छा, तुमने क्या मुझे कहीं गलत देखा है क्या, जो तुम मुझे इतना गलत कहते रहते हो?
हाँ गले तो देखा मैंने तो तेरे फोटो देख के मैंने तो फोटो चिपकते क्या पता यहाँ किसके साथ है किसके कमरे में किसके साथ फोटो देखे तुमने मेरे? तो है नहीं फोटो तेरा किसके साथ चिपक कर खड़ी हुई वो तो मेरा भाई है। तेरी तो सारी दुनिया तो है तेरे से लंबा हो। मेरे से लंबा है तो मेरा भाई है। छोटा दिख रहा और पहली बात तुम कह रहे हो कि कलियर में आई है, तू मेरी बीवी है जो तो अलग पड़ रही है कहीं। तेरा क्या है भाई है वो तेरा भाई सिर्फ दो है तीसरा भाई है तेरा। ये बताओ लुगाई बन के कैसे रहा जाता है, तुम मुझे बता दो, मैं उसी तरीके से लुगाई बन के रह लूंगी जैसे दुनिया रहती है समझ गए। दुनिया किस तरह से रहती है? दुनिया इस तरह रहती है अपने मालिक के बगैर मर्जी के जा नहीं सकती दुनिया समझ गई तेरी तरह है हमारा। अच्छा मैं हमारा टाइप की लड़की और तू हमेशा वही रहेगी। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अफसाना और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। और इसी के साथ जो हमारे समाज में आज भी हैं जो दहेज के नाम पर लड़कियों का शोषण करते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जवाब मिल पाए। मैं इशिका, झलको दिल्ली।